जैसा कि आप गांडे से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि यहाँ से खुद कल्पना सोरेन चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। तो वैसे बड़े-बड़े नेता का मतलब मुकाबला हमारे कैसे झारखंड में कीजिएगा? क्या नहीं है, 40% खनिज संपदा है, फिर भी हम लोग गरीब कहलाते हैं। एक रूम में 7-8 लड़के 10 बाई 10 के रूम में रहने को विवश होता है। उनकी परिदशा कौन समझेगा? उनके लिए इसको घोषणा की है मैया योजना। इतना दिन आप कहाँ थे? आपकी तो सरकार 5 साल से आंदोलन हो रहा था। देवेंद्र नाथ जी ने उनका समर्थन किया था, लेकिन उनको बेरहमी से लाठी से मारा गया। जनता सब याद रखेगी। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैफ आलम जी, जो समाज सेवी भी है और गांडे से चुनाव लड़ने की एक तैयारी भी कर रहे हैं। आखिर तैयारी जो कर रहे हैं इसको लेकर और भी बहुत सवालों के लेकर इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी जोहार, आदाब, प्रणाम। सबसे पहले मैं जो कल आने वाली है 15 अगस्त, इस पावन बेला में मैं गांडे विधानसभा और पूरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप गांडे से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कितना सत्य है ये? देखिए, ये हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली गांडे में जिस तरह का त्राहिमाम है विकास को लेकर, जिस तरह की बातें हो रही है, हाईटेक लीडर आके गांडे की जो दिशा और दशा बिगाड़ रखे हैं। यहाँ की जनमानस की इच्छा है कि इस बार कोई युवा लोकल रिप्रेजेंटेटिव मैदान में आवे। तो उन्हीं की जनभावना को ख्याल रखते हुए हमने भी जेबीकेएसएस में अपनी दावेदारी पेश की है कि मुझे इस बार गांडे विधानसभा के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, जनता के बीच जाने का मौका दिया जाए। जी। लेकिन अभी आप लोग का तैयारी किस प्रकार से चल रहा है? जैसे कि आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उसमें आप लोग को हर जगह से हार हुई थी, लेकिन अब की बार विधानसभा में तैयारी किस प्रकार चल रही है और कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हार और जीत क्या होता है, ये सिक्के का 2 पहलू है। अगर कोई हारा तो वो उनकी ये आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो मैदान से भाग गया। आज जयराम गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े, अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख वोट लाए। अगर कोई निर्दलीय, जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं रहा हो, जिनका कोई बड़े घराने से रिश्ता नहीं रहा हो, जिनका कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता नहीं रहा हो और वो निर्दलीय चुनाव लड़ के बिना बूथ कमेटी के मैनेजमेंट के अगर 3.5 लाख वोट ला सकता है, तो एक तरह से ये हम लोगों की वैचारिक जीत हुई। हम मानते हैं कि इलेक्टोरल तौर पर हम लोग हार गए, लोकसभा में हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन 3.5 लाख मतदाताओं ने हम लोग को या जयराम दा को अपना नेता माना। तो इस बात का परिचायक है कि हम लोगों की वैचारिक जीत हुई। हम लोगों की विचारधारा जो जयराम दा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं जनता स्वीकार कर रही है। अभी जैसे कि हम देखें, हाल में ही कल आप लोग का मीटिंग था जमुआ में और 18 तारीख को जयराम महतो जी जमुआ आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप लोग का किस तरह का तैयारी रहेगा? देखिए, जयराम महतो जी का पूरे झारखंड में एक आइकॉन के रूप में पहचान हुई है और इन्हीं को अभी देखिए, अभी विधानसभा में अप्रोक्सीमेट 2 या 3 महीने का टाइम बचा है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जमुआ, गांडे, राजधनवार, आप कह लीजिए डुमरी, ये सारी जो बूथ लेवल की कमेटियां हैं वो अपने आप बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रही है। पंचायत लेवल की कमेटियां बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रही है। इसी के तहत जयराम दा को हम लोग बुला रहे हैं। यहाँ की जनमानस की आकांक्षा थी कि जयराम दा आए और इलाके में अपनी एक मजबूती, अपनी एक कह लीजिए उसको रिप्रेजेंटेशन दिखाए। क्योंकि जयराम दा गांडे में हम लोग आज से लगभग 6 महीना पहले एक सभा कराए थे, वहाँ के बाद जमुआ में उनकी पहली सभा होगी। तो हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि जनता बहुत बढ़िया से इनको सुनेगी और आपके माध्यम से मैं सारे गांडे वासियों, जमुआ वासियों को आग्रह करेंगे कि आप आइए और जयराम दा की विचारधारा को सुनिए। आखिर ये जयराम दा के पीछे जनता इतनी क्यों लालायित रहती है उनकी भाषण को सुनने? आखिर जयराम दा में ऐसी क्या बात है? तो ये आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा। आप 18 तारीख को आएँ। जमुआ के मैदान में एक बड़ी भारी जनसभा होने वाली है, जिसमें जमुआ विधानसभा के लगभग सभी पंचायत से लोग आएंगे, गांडे विधानसभा से लगभग सभी पंचायत के लोग आएंगे, राजधनवार से लोग आएंगे। तो आप सबों का भी सादर आमंत्रण है कि आप आइए और झारखंड की दशा और दिशा जो चेंज करने की परिकथा लिखी जाएगी, उस जननायक की भाषण को आप लोग सुने और देखें कि ये जनता के किस तरह हित की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि आप गांडे से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि यहाँ से खुद कल्पना सोरेन चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। तो वैसे बड़े-बड़े नेता का मतलब मुकाबला कैसे कीजिएगा? देखिए, आज आप ईमानदारी से देखा जाए पत्रकार महोदय, तो जो मैडम की जिनकी आप नाम ले रहे हैं, वो पूरे गांडे विधानसभा के लिए तो ठीक है विधायक बन गए, लेकिन आप अभी घूमेंगे इलाके से पूछिए कि वो कितने लोगों का नेता बन पाई हैं। आप सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीत जाना ही आपको काफी नहीं है। आज जनता इतने परेशान है। आज वो
20 और 50 नेताओं के बीच सिर्फ सिमट के रह गई हैं। जब वो आती हैं, जो 2 4 10 लोग हैं, उनको सिर्फ प्रमोट करवाते हैं और 10 गांव 15 गांव मिलके एक अपने आप को कह लीजिए तथाकथित जो नेता कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं, वो उनके लिए ठेका ले रखे हैं वोट दिलाने के लिए। और आज जो जनता त्राहिमाम कर रही है, आज उनको एक अगर पेपर में भी साइन कराना पड़ता है तो उसे सोचना पड़ता है कि हम कैसे मिला जाए मैडम से। तो आज जनता को सोचना पड़ेगा कि आप कैसा रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, कि आपका वोट लेके पूरा गायब हो जाए, या आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, या बिचौलियों का सहारा लेना पड़े। तो ये सोचने वाली बात होगी। यहाँ की जनता से आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बार आप धोखा खा गए, अब की बार धोखा आपको नहीं खाना है। आपको ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आपके बीच का हो, ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जिनके साथ आप आंख से आंख मिला के बात कर सके, ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जिससे आपको बात करने में संकोच ना हो, इजी अवेलेबल हो, अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े। आप इस तरह का प्रतिनिधि मत चुनिए जिससे एक काम निकालने के लिए आपको रांची दौड़ना पड़े, सिर्फ बात करने के लिए 10 अपॉइंटमेंट लेना पड़े, उसके बाद भी आप नहीं मिल पाते हैं। आप सच्चाई से सोचेंगे तो इस बार गांडे विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है। अब की बार जनता जो पहली गलती दोहराई वो गलती नहीं दोहराएगी और इस बार बदलाव की बयार बहेगी। तो क्या लगता है आपको, यहाँ की जो जनता है वो समझेगी इस बार? बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि भाई सैफ आलम ही क्यों, या हम लोग कहते हैं, बात करते हैं जयराम महतो की। तो जयराम महतो की विचारधारा क्या है? जयराम महतो की विचारधारा का मेन मोटो है कि यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। आज हमारे झारखंड में क्या नहीं है, 40% खनिज संपदा है, फिर भी हम लोग गरीब कहलाते हैं। यहाँ के आप कोई घर भी चले जाइए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ से एक आदमी बाहर पलायन करने को मजबूर ना हो। आप उनसे पूछिए उनकी मनोदशा दिशा क्या होती होगी जब आप सूरत में रहते हैं, जब आप मुंबई में रहते हैं, जब आप दिल्ली में रहते हैं, जब आप हैदराबाद में रहते हैं, जब आप बेंगलोर में रहते हैं। एक एक रूम में 7-8 लड़के 10 बाई 10 के रूम में रहने को विवश होता है। उनकी परिदशा कौन समझेगा? उनके लिए नीति कौन बनाएगा? उनके लिए रोजगार का साधन कौन उपलब्ध कराएगा? सिर्फ हाईटेक नेता आएंगे, सिर्फ 2-4-5 करोड़ इन्वेस्ट करके चले जाएंगे और व्यापार की तरह लूटते रहेंगे झारखंड को। आखिर कब तक चलेगा? लेकिन झारखंड सरकार तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें तो लॉलीपॉप दे देते हैं। जैसा कि आपको अभी मालूम होगा कि मैया योजना के तहत जो 21 साल से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपया देने की जो घोषणा की है, तो इस तरह से यहाँ पर लॉलीपॉप मिल जाता है और लोग उसी में खुश हो जाते हैं। आप एक बात समझिए ना, अभी चुनाव को 3 महीना बचा है, अभी आप इस चीज को घोषणा की है मैया योजना, इतना दिन आप कहाँ थे? आपकी तो सरकार 5 साल से थी। आप वाकई झारखंड के जनता के हित की बात सोचते, झारखंडी जनमानस के हित की बात सोचते, तो योजना आप 2 साल 3 साल पहले ले आते। आपको मालूम है कि इस बार आप सत्ता से जाने वाले हैं, तो एक तरह से जनता को आप प्रलोभन दे रहे हैं। जनता सब समझती है, जनता समझदार हो गई है। आप एक चीज और भी देख लीजिए कि अभी ये 2-3 महीना, 1 महीना 1.5 महीने के बाद यहाँ चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। इनको पता है चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद हमको ऐसे भी फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जब तक ये योजना धरातल पर आएगी तब तक चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, चुनाव, तो ऐसे भी इनको फंड नहीं देना है। इनका मनसा ही नहीं है जनता का सेवा करना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता समझ रही है कि इस तरह के लॉलीपॉप वादों से अब नहीं चलने वाला। आपको रियल में विकास करना पड़ेगा, आप रियल में डेवलपमेंट। अरे भाई, आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? आप दीजिए, जितनी सारी योजना चलाने चलाइए। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्या बोल के आए थे सत्ता में कि हम इतने प्रति एवरी ईयर 5 लाख रोजगार देंगे? आपका पेपर का कटिंग है। आप कितने लोगों को रोजगार दिए? आप कितने सरकारी नौकरियां सृजन किए? आप उर्दू टीचर की हम एक एग्जांपल बता देते हैं। उर्दू टीचर के लिए कोटा अवेलेबल था, इन्होंने समाप्त कर दिया। उर्दू टीचर के लिए वैकेंसी अवेलेबल था, इन्होंने समाप्त कर दिया। हम ये बात इसलिए, हम सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन हम अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि उसके बारे में भी बात करें। तो आप किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आप किस तरह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आप झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या आप इसी दशा दिशा तय करने के लिए आपको जनता ने चुना था? आप बीजेपी को गाली देते थे कि बीजेपी त्राहिमाम करवा रही है। अब बीजेपी तो 10 गुना ज्यादा जनता को सता रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। झारखंड की जनता होशियार हो गई है, झारखंडी जनमानस होशियार हो रही है। हम तो कहते हैं मैडम को कि आइए इस बार गांडे, आपको जनता यहाँ मजा चखाएगी। आप देखिएगा, आप लोगों पे केस करवाते हैं। यहाँ भी पिछले चुनाव में आपने देखा कि जो जनप्रतिनिधि के लिए अपना फॉर्म भरे थे, नॉमिनेशन किए थे, सभी के ऊपर झूठा केस लादा गया। हो सके हम चुनाव लड़े, हम पे भी केस लादा जाए, लेकिन आपके इस तरह के खोखली चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं है। आप इस तरह से जनता को नहीं बरगला सकते, इस तरह जनप्रतिनिधि को आप इस तरह से गलत अप्रोच नहीं कर सकते। आपको इस बार देखना पड़ेगा, आपको मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के आधार पर राजनीति करनी पड़ेगी। आप बोले थे, बहुत सारा वादा करके गए थे। आपको मैं 2 रोड का एग्जांपल दे देता हूं। बेंगाबाद से आप लुपी चले जाइए, आप सोचेंगे कि 21वीं सदी में रहने पे हम रह रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि 18वीं सदी वाला रोड इस तरह नहीं होगा जिस तरह गिरिडीह से बेहतर खराब है, एकदम बद से बदतर हो गया। आप वहां अगर किसी को तबियत खराब हो जाता है तो सिर्फ बेंगाबाद आने में 2 घंटा लगता है। आप किस तरह की व्यवस्था क्रिएट कर दी आपने?
आपका विधायक, आपका सांसद, आपका सरकार, आपकी सरकार, आपकी मिनिस्टर, आपको जनता इसी दिन के लिए वोट दिया था। आप एक रोड नहीं बनवा सकते? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए कि आपको जनता ने डेवलपमेंट के लिए चुना और आप क्या कर रहे हो? आप निर्दोष लोगों पे केस लदवा रहे हो। आप चले जाइए, बहुत सारा एरिया यहाँ है, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे लोगों का जमीन जबरन हथियाया जा रहा है थाना की मदद से, दबंगों के इशारे से। तो आप इस चीज को समझना पड़ेगा और झारखंडी जनमानस को भी इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां आपके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाए, जहां आपको दबाया जाए, जहां आपको सताया जाए। तो आपको इस बात तैयार रहना है। जयराम दा के रूप में एक योद्धा मिला है, एक क्रांतिकारी मिला है, इनके हाथों को मजबूत करना है। जयराम दा आज क्या नहीं कर रहे हैं। आज जयराम दा भूखे प्यासे, इतना तबियत खराब होने के बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं। 20 करोड़ से ऊपर का मुआवजा दिला दिए हैं, बिना कोई सत्ता, बिना कोई संवैधानिक पावर रखते हुए भी। बताइए, अगर ये व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाए तो आपके लिए क्या नहीं करेगा। आज आप झारखंड को कहाँ ले गए? आप झारखंड, जहाँ आज झारखंड वाला जो है 24 साल हो गया। आप कल्पना कीजिए, 24 साल में झारखंड की सरकार ने, चाहे जितनी भी सरकारें रही हो, सिर्फ झारखंडी जनमानस को ठगा है और कुछ नहीं किया है। जी, तो जैसा कि आपको ये भी बताते हैं कि हाल के ही दिनों में जैसे कि आप देखे थे, यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था रांची में, और वहां पर JBKSS के नेता को मारा गया। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। इसके लिए हम लोग ने कैंडल मार्च किया था, सरकार के विरुद्ध पुतला दहन किया था। ये किसी तरह से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिर इसकी व्यथा क्या थी आप समझ लीजिए। देवेंद्र नाथ पे लाठी इसलिए चार्ज किया गया चूंकि इनको लगा कि इनका सत्ता खतरे में होने वाली है। इन्होंने पुलिसिया कार्रवाई किसके ऊपर कराया? पुलिस के ऊपर ही करवाया। जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस को रखा था, जब नक्सल प्रभावित इलाके में आप भेजते थे उनको, तब आप क्यों भेजते थे? क्योंकि उस वक्त उनको आपकी जरूरत थी, उनकी जरूरत थी आपको। लेकिन जब उनका काम निकल गया तो आप उनको, उनके जो मूल वेतनमान है उसको जो आज से 2017 में मिलता था उसी वेतनमान पे रखे थे। तो उसके लिए आंदोलन हो रहा था, देवेंद्र नाथ जी ने उनका समर्थन किया था, लेकिन उनको बेरहमी से लाठी से मारा गया। जनता सब याद रखेगी। विधानसभा में एक पाई का हिसाब वोट के माध्यम से लेगी। इस बात के तैयार रहना चाहिए। एक सवाल है कि अगर आप लोग विधानसभा में अगर कहीं 10, 5, 15, 20 अगर वहां से सीट जीतते हैं तो समर्थन किसी का रहेगा या फिर आप लोग का अकेला रहेगा? देखिए, समर्थन की बात ये तो समय का गर्त में है। आने वाला समय बताएगा कि क्या चीजें होने वाली है। लेकिन इतना बात आप यकीन जानिए, जो भी झारखंडी हित की बात करेगा, JLKM JBKSS परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। इस बात के लिए आप मुतमईन रहें। और कुछ कहना चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि आप विधानसभा 3 महीना बचा है, 5 साल के बाद एक महापर्व आता है। इस बार आपको किसी भी हालत में 500, 1000 को नहीं देखना है। आप बहुत समझदार लोग हैं। इस बार आपके बच्चे को, भविष्य को देखकर वोट करना है। इस बार आपको अपने सम्मान के लिए वोट करना है। आप इस बार चूक गए तो आने वाला 5 साल आपके लिए बहुत ही तकलीफमय होने वाला है। तो इस बार आप लोग सही कदम उठाएं, जयराम दा के हाथों को मजबूत करें। उनके कैंडिडेट जो भी जहां भी मिलता है, अगर हमें उम्मीदवारी मिलता है तो ठीक है, हमारी जगह किसी और को उम्मीदवारी मिलता है तो उनको सपोर्ट करें। और सारे लोगों से इस बात का हम लोग भरोसा भी दिलाते हैं कि अगर JBKSS सत्ता में आती है तो सारी जन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।